हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 9 का साइंस बुक पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग चैप्टर 6 शुरू किए जिसका नाम है टिश्यू। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हम लोग जो है इसमें प्लांट टिश्यू पढ़ लिए हैं। टिश्यू क्या है वो मैंने आपको बताया। प्लांट टिश्यू के सारे पार्ट हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किए हैं। और फिर एनिमल टिश्यू के भी कुछ पार्ट जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा है। एपिथेलियम टिश्यू का फिर शेप के आधार पर डिफरेंट टाइप के जो ये टाइप होते हैं वो पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एनिमल टिश्यू का ही पार्ट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये तीनों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोजी उत्तक। पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है संयोजी उत्तक। देखिए, संयोजी उत्तक को जो है कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ये होता क्या? बेसिकली रक्त, हम लोगों का जो ब्लड है, ब्लड वो जो है इसी का पार्ट होता है संयोजी उत्तक का रक्त। इसमें होता क्या है कि ये उत्तक जो है ये बीच में जो है धंसे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बीच में कुछ धसा टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये उत्तक, संयोजी उत्तक, ये आधात्री में धसा हुआ होता है। ठीक है, आधात्री में धसा हुआ होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये जो है क्या होता है? इसका ये सघन यानी कि और कठोर, सघन, कठोर और ये तरल भी होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें ब्लड की, तो ब्लड में जो है प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा भी होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसीलिए वो संयोजी उत्तक, ब्लड जो है संयोजी उत्तक का ही पार्ट है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है सघन होता है, कठोर होता है और तरल भी होता है, यानी कि लिक्विड होता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो रक्त का जो है ये आधात्री वाला भाग, यानी कि जो तरल होता है और जो धसा होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। अब ये जैसा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसी टाइप को बहुत सारे, जैसे कि बात करें हम लोग अस्थि की, बोन की, तो वो भी जो है वो भी संयोजी उत्तक होता है। बोन यानी कि हड्डी भी जो है क्या होता है? संयोजी उत्तक का पार्ट होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ये क्या करता है? तो इसमें जो है हड्डी, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका एक प्रॉपर्टी ही होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है बीच में यानी मैट्रिक्स यानी आधात्री में धसा होता है। ठीक है, तो अब क्या है? ये बोन है, तो ये बोन हड्डी है। हड्डी भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो जाहिर सी बात है ये भी जो है बीच में धसा होगा, बीच में आधात्री में धसा होगा। ठीक है, धसा होगा। और वही जो है, और ये बात करें हम लोग बोन की, तो ये किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। जैसे कि वो संयोजी उत्तक में ब्लड का जो आधात्री वाला पार्ट था वो जो है क्या होता था? धसा होता था। उसको क्या कहते थे हम लोग? प्लाज्मा नाम दिए थे उसको। ठीक है,
प्लाज्मा बोले थे उसको, उसी टाइप से ये जो बोन में जो धसा होता है ये आधात्री, ये जो किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। ठीक है, अब इसमें जो है दो पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, एक है टेंडन, एक है लिगामेंट। लिगामेंट जो है क्या करता है, वो जो है इसमें बोन में आप लोगों को दो पार्ट पढ़ना है। पहला हो जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट की बात करें तो इसको हिंदी में स्नायु, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्नायु। ठीक है, अब ये लिगामेंट क्या होता है, तो ये देख लीजिए, ये दो अस्थियों को यानी कि दो बोन जो है, दो अस्थियों को जोड़ता है आपस में, यानी कि टू बोन, मतलब कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु। ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। एक टर्म आता है आप लोगों का टेंडन, इसको हिंदी में कंडरा, हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं। जैसे कि ये दो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन ये जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, मसल्स टू बोन कनेक्ट करेगा ये, यानी कि पेशी, मांसपेशी। मांसपेशी से हड्डी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखने लायक है। जैसे कि ये लिगामेंट जिसको स्नायु बोलते हैं, ये टू बोन को कनेक्ट करता है। वहीं टेंडन की बात करें तो ये जो है मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। अब एक जो है, एक जैसा कि ये बोन था उसी टाइप से कार्टिलेज भी होता है। कार्टिलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि। वो भी जो है कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, कार्टिलेज। देखिए, अब बात करते हैं कार्टिलेज, जिसको हिंदी में उपास्थि, कार्टिलेज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि। ये क्या होता है, ये भी जो है संयोजी ऊतक का पार्ट है। ये भी संयोजी ऊतक का पार्ट है। और देखिए, इसके भी अंगों के बीच जो है, अब संयोजी ऊतक का तो ये प्रॉपर्टी ही है कि बीच में वो धंसा रहेगा, तो ये भी उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये भी आधात्री में धंसा रहेगा, आधात्री में धंसा होता है। अब बात करें कि ये उपास्थि जो है पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो हम लोगों के कानों की हड्डी में, कानों में, और नाक में। ठीक है, कान में, नाक में, कंठ में, इन्हीं सभी पार्ट में जो है उपास्थि पाई जाती है। ये जो है अस्थि के कंपैरिजन में थोड़ा नॉर्मल होती है। जैसे कि आप कानों की ही हड्डी को देख लीजिए, तो ये पूरी तरह से बोन नहीं है, ये क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज होता है ये, जैसे कि ये मुड़ जाएगा, देखिए। और उसी टाइप से अगर हड्डी की बात करें तो वो जो है एक पंजर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोन बताया था, तो उसमें जो है वो जो है पंजर का निर्माण करता है, जो शरीर को एक आकार देता है, फिक्स आकार देता है। ठीक है, कौन देता है, तो बोन। ठीक है, और वहीं कार्टिलेज की बात करें तो ये इन कंपैरिजन ऑफ बोन ये थोड़ा नॉर्मल होता है, और ये जो है आसानी से मुड़ सकता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कानों में, नाक में और कंठ में। ठीक है, ये थे कुछ ये संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यू में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेशीय ऊतक। अब बात करते हैं हम लोग पेशीय ऊतक के बारे में। पेशीय ऊतक को इंग्लिश में मस्कुलर
मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब देखिए ये मस्कुलर टिश्यू होता क्या है, तो देखिए ये जो है लंबी पेशी, लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो ये इसमें जो है पेशीय रेशा, ये लंबी कोशिकाओं के जो बने होते हैं ये लंबी कोशिका का नाम क्या होता है इसमें, तो इसको कहा जाता है पेशी रेशा। पेशी रेशा अगर इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा मसल्स फाइबर। मसल फाइबर का ये बना होता है, जो लॉन्ग सेल से बने होते हैं ये मस्कुलर टिश्यू। अब आगे बात करें तो ये जो है, ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी टाइम जो है यहाँ पर एक उभार और एक सिकुड़न सी महसूस होती है, तो वो क्या होता है, वो पेशीय ऊतक का यही एक टाइप है, ये जो सिकुड़ता है और उभार जैसा महसूस होता है, ये होता क्या है, इसी से जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है हम लोगों के मसल्स में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सिकुड़ने वाला, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, ठीक है। पेशी ऊतक, और ये जो है पेशी ऊतक बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनऐच्छिक, यानी कि जो आप लोग जो है जो माइंड से कंट्रोल किया जा सके उसको ऐच्छिक, और जो बिना माइंड के कंट्रोल से हो वो अनऐच्छिक, ठीक है। इसका 2 टाइप होता है, पहला और दूसरा। इसको ऐच्छिक, एक हो जाएगा आप लोगों का अनऐच्छिक, ठीक है। इसको एक हो जाएगा ऐच्छिक, एक अनऐच्छिक। इसको जो है रेखित पेशी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐच्छिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वॉल्यूंटरी मसल, ये हो जाएगा वॉल्यूंटरी मसल, ठीक है। देखिए ये जो है ऐच्छिक, अब हम लोग ऐच्छिक की बात करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐच्छिक बताती हूँ, फिर अनऐच्छिक यानी वॉल्यूंटरी, और फिर अनवॉल्यूंटरी के बारे में बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी, तो ये जो है रेखित पेशी, इसको रेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि जो है इस पेशी में जो है रेखा के आकार की आकृति भी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है रेखित पेशी भी कहा जाता है, और नाम से ही पता चल रहा है ऐच्छिक यानी कि कंट्रोल करने वाला, तो ये माइंड से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें आप लोग जो है इसकी कोशिकाएं जो है, अब देखिए ये रेखित पेशी, ऐच्छिक, वॉल्यूंटरी मसल आखिरकार होता कैसे है, टिश्यू ये होता क्या है, तो देखिए ये जो है आप लोगों का इसमें जो है सेल जो है लंबा पाया जाएगा, सिलिंड्रिकल पाया जाएगा, बेलनाकार। इसमें जो है कोशिकाओं का शेप यही होता है, ठीक है, लंबी और बेलनाकार। अब बात करते हैं अनऐच्छिक की, तो इसमें ये जो है चिकनी होती है, चिकनी पेशी। जिस टाइप का इसमें जो है रेखा पाया जा रहा था उस टाइप का इसमें नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको चिकनी पेशी भी कहा जाता है। और बात करें ये तो माइंड से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको माइंड से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आगे बात करें तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आंखों की पलकों का झपकना, आंखों की पलकों का झपकना, और भी इसमें जो है एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे रेखित और ये थे चिकनी पेशी, ठीक है। इसको हम लोग ऐच्छिक और इसको अनऐच्छिक भी बोल सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोगों के हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना ये भी अनैच्छिक रूप से होता है। हम लोग इसको ये ऐसा कर सकते हैं कि ये हृदय 2 मिनट के लिए इसको बंद करके फिर से ऑन कर सकते हैं? नहीं हो सकता है ऐसा, इसीलिए ये जो है अनैच्छिक कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है तो ये सब मस्कुलर टिश्यू का पार्ट, लेकिन उसको भी 2 टाइप में बांट के जो है अलग कर दिया गया है। पेशीय ऊतक को 2 टाइप में बांट के कर दिया है। एक बना दिया वॉलेंटरी, एक अनवॉलेंटरी, यानी कि हिंदी में ऐच्छिक और दूसरा हो जाएगा अनैच्छिक। ये होता है रेखित पेशी, ये होता है चिकनी पेशी। इसमें आप लोगों को अगर डिफरेंस पूछ दिया जाए तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये माइंड कंट्रोल होता है, इसको माइंड से कंट्रोल नहीं किया जाता है। इसमें जो है देख लीजिए लंबी बेलनाकार कोशिकाएं जो है यूज में होती है। इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हो जाएगा आपकी आंखों के पलकों का झपकना और हृदय की धड़कन का चलना। इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ये लयबद्ध तरीके से खुद चलते ही जा रहा है। तो ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नर्व सिस्टम, नर्वस टिश्यू। यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नर्वस टिश्यू। आज आप लोगों का चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में भी। एक वही पॉइंट बचा है। देखिए नेक्स्ट आएगा आप लोगों का तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब ये होता क्या है तो देख लीजिए। ये जो बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया ही है जब मैंने आप लोगों को कोशिका वाला पार्ट पढ़ाया था। लेकिन जो है इसमें अब टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले उसका फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ये बीच में होता है केंद्रक, ये इस टाइप का चलते जाता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का न्यूरॉन है जिसको तंत्रिका ऊतक भी कह सकते हैं हम लोग। देखिए अब इसी की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का केंद्रक। ठीक है, और ये जो है डेंड्राइट बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा डेंड्राइट। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये जो न्यूरॉन है हम लोगों का मस्तिष्क यानी कि माइंड में, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ये इसी पार्ट में ये पाए जाते हैं। ये जो है संदेश भेजने का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी घटना हुई तो वो जो है उसके संदेश को माइंड में भेजता है, फिर जो है हम लोग जो है वर्क करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी भी गर्म चीज़ में अगर आपका हाथ चला जाए तो हम लोग जो है तुरंत हाथ हटाते हैं। तो वो कैसे, इसी के मैसेज भेजने पर सबसे पहले तो तंत्रिका ऊतक हमारे पूरी बॉडी में जो है फैला हुआ है, इसी तरह से कनेक्टेड है। ये हो गया तो इससे जो है आगे कनेक्टेड है, इससे पीछे कनेक्टेड है। इसी तरह से पूरी बॉडी में हम लोगों का तंत्रिका ऊतक जो है न्यूरॉन जो है फैला हुआ है। तो उसी टाइप से जब भी हम लोग जो है हम लोगों का हाथ अगर पड़ता है किसी भी चीज़ पर, अनवांटेड चीज़ पर जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए, तो ये फट से जो है मैसेज भेजता है दिमाग को। ठीक है, और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। सोच लीजिए, देखिए हम लोग जो है कितना स्पीड से, जैसे ही हम लोगों को गर्म चीज़ में कोई हाथ पड़ता है तो तुरंत हटाते हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन है कितनी स्पीड से वर्क करता है। जैसे ही हम लोग डालते हैं वैसे ही हटा भी लेते हैं। तो देख लीजिए इसका स्पीड कितना ज़्यादा होता है कि ये तुरंत माइंड में मैसेज भेजता है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं कि हम लोगों को हाथ हटाना चाहिए वहाँ से।
ठीक है। तो ये देखिए, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको जो है एक्सॉन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन की कोशिकाएं जो है, इसमें जो है ये देखिए बाल जैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवर्ध, प्रवर्ध बोलते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, ठीक है। इसमें जो है डेंड्राइट पाया जाता है, इसमें डेंड्राइट पाया जाता है बालों के आकार का, ठीक है। और बात करें तो ये जो है इसकी लंबाई लगभग कितने मीटर की होती है? तो एक न्यूरॉन जो है 1 मीटर लंबा होता है, ठीक है। एक न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका ऊतक 1 मीटर जो है लंबा होता है। अब जो है यही जो है पाया जा रहा है यहाँ पर प्रवर्ध टाइप का, इसी को जो है डेंड्राइट और आप लोग एक्सॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली 1 मीटर तक लंबा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। देखिए, आज मैंने आप लोगों को ये जो टिश्यू चैप्टर है, चैप्टर 6, ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।